दिव्या एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप इंग्लिश सीखना चाहते है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। आज हम सीखेंगे मॉडल्स। इनको सहायक क्रिया भी कहते हैं। मॉडल्स को सहायक क्रिया भी कहते हैं। हम डेफिनेशन बताएंगे इसकी कि कहाँ यूज किया जाता है। ऐसी सहायक क्रिया होती है मॉडल्स जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब के साथ किया जाता है ताकि किए जाने वाले कार्य की निश्चितता आवश्यकता व्यक्त की जा सके। मॉडल्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। विल बी एबल टू, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड लाइक, एम, इज, आर, गोइंग टू, यूज टू आदि। अब हम सबसे पहले विल बी एबल टू पढ़ेंगे कि विल बी एबल टू का यूज कौन से सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। विल बी एबल टू का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट किसी क्रिया को करने के योग्य होगा ऐसा बताने के लिए किया जाता है। यानी वह काम वो कर सकता है या करने के योग्य होगा ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए विल बी एबल टू का यूज किया जाता है। विल बी एबल टू का यूज करने में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। विल बी एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कब यूज करते हैं? सब्जेक्ट किसी क्रिया को करने के लिए योग्य होगा ऐसा बताने के लिए हम यूज करते हैं विल बी एबल टू। एग्जाम्पल, तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे। इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि वो करने के लिए योग्य होगा या वो अंग्रेजी बोल सकेगा, कि अंग्रेजी वो बोल सकोगे। ठीक है, तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे हम बता रहे हैं। तो हम किसका यूज करेंगे? विल बी एबल टू का। तो यू विल बी एबल टू स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, इन इंग्लिश वेरी सुन। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सुन। अब हम पढ़ेंगे शुड, SHOULD, शुड का यूज। कोई क्रिया करनी ही चाहिए ऐसा बताने के लिए हम शुड का यूज करते हैं कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? चाहिए। क्या आएगा? चाहिए। कोई क्रिया करनी चाहिए ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए आपको शुड का यूज करना चाहिए। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कोई क्रिया करनी ही चाहिए ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, अब हमें निकलना चाहिए। अब हमें निकलना चाहिए। अब के लिए नाउन, वी के लिए हम निकलना चाहिए यानी शुड।
वी शुड लीव नाउ, वी शुड लीव नाउ, अब हमें निकलना चाहिए। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव, वी हम, और चाहिए के लिए शुड, वी शुड लीव नाउ, हमें निकलना चाहिए। संभावना व्यक्त करने के लिए भी यूज करते हैं हम शुड का। शुड का यूज हम संभावना व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। संभावना व्यक्त करना हो वहां पर भी शुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, वह थका हुआ होगा, वह थका हुआ होगा, वह थका हुआ होगा। वह के लिए ही और क्रिया हम शुड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी शुड लगाएंगे। शुड बी टायर्ड, ही शुड बी टायर्ड, वह थका हुआ होगा, ही शुड बी टायर्ड, वह थका हुआ होगा। शुड हैव, अब हम सीखेंगे शुड हैव का यूज। अभी हमने पढ़ा शुड, शुड का यूज चाहिए, आखिरी में क्या आता है चाहिए, और शुड हैव का यूज कहाँ करते, जब चाहिए थी, चाहिए थी आ जाता है। होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कोई क्रिया करनी चाहिए थी ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए शुड हैव का यूज किया जाता है। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था। तुम्हें यू, और हम क्या यूज कर रहे हैं, शुड हैव का यूज कर रहे हैं, तो शुड हैव के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू शुड हैव गो, जाना, पर गॉन थर्ड फॉर्म, तो यू शुड हैव गॉन। हमारा सेंटेंस क्या बना, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। अब हम पढ़ेंगे मस्ट का यूज, MUST, मस्ट। इसका अर्थ होता है कोई क्रिया करनी ही चाहिए। मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, कोई क्रिया करनी ही चाहिए ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए, या ऐसा बोलने की कोई क्रिया करनी ही चाहिए, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। तुम्हें के लिए यू, चाहिए के लिए हम मस्ट का यूज कर रहे हैं। लीव, निकलना, और नाउ अभी, यू मस्ट लीव नाउ, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए। निकलना, करनी ही चाहिए ऐसी क्रिया बताने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मस्ट हैव का यूज। मस्ट हैव का यूज कहाँ किया जाता है, कर्ता ने कोई क्रिया करनी चाहिए ऐसा अर्थ बताने के लिए मस्ट हैव का यूज किया जाता है। मस्ट हैव, होनी चाहिए, क्रिया की होनी चाहिए ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए मस्ट हैव का यूज किया जाता है।
क्रिया की, जैसे एग्जाम्पल वह बस से गया होगा, वह बस से गया होगा। यहाँ पे गा गी गे आता है इस और इसके ऐसे होनी चाहिए ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए मस्ट हैव का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल वह बस से गया होगा, he must have gone by bus, he must have gone by bus, वह बस से गया होगा। अब हम पढ़ेंगे वुड, WOULD, वुड का यूज, कि वुड का यूज हम कहाँ करते हैं। वुड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है, पर अगर दो सेंटेंस से बने वाक्य का पहला भाग भूतकाल का हो यानी पास्ट का हो तो दूसरे भाग में विल की जगह वुड आता है। एग्जाम्पल जैसे मुझे मालूम था वह जीतेगा, I knew he would win। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मुझे मालूम था वह जीतेगा, I knew the would win। मुझे मालूम था वह जीतेगा, मुझे के लिए I knew he would win। मुझे मालूम था वह जीतेगा, I knew he would win। अब हम पढ़ेंगे वुड लाइक। वुड लाइक का प्रयोग इच्छा होना, इच्छा करना, चाहना, चाहिए होना इन अर्थों से किया जाता है। वुड लाइक से करना है। वुड लाइक यहाँ वांट का सभ्य रूप है। वुड लाइक क्या है? वांट का सभ्य रूप है। वुड लाइक यानी इच्छा होना, इच्छा करना, चाहना, चाहिए होना, इसके लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। I would like to take part in this competition। I would like to take part in this competition। मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। अब हम पढ़ेंगे am, is, are, going to का यूज। इसको be, going to भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है करने के लिए जा रहा होना। be going to, am, is, are, going to करने के लिए जा रहा या करने वाला है। am, is, are, going to का यूज क्या है? जहाँ पर करने वाला है, जैसे कोई काम करने वाला है, am, is, are, going to का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मैं पत्र डालने जा रहा हूँ। मैं पत्र डालने जा रहा हूँ यानी यहाँ पे कोई काम करने वाला है। इस सेंटेंस बनाने के लिए am, is, are, going to का यूज किया जाता है। यहाँ पर I के साथ am, I am going to post a letter। मैं पत्र डालने जा रहा हूँ। I am going to post a letter। I के साथ am,
ही शी इट के साथ इज, यू के साथ आर। एम इज आर, सबको पता, आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज और यू के साथ आर। गोइंग टू का यूज किया जाता है। यहाँ पे आई है इसलिए हमने एम का यूज किया। गोइंग टू पोस्ट है लेटर, मैं पत्र डालने जा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे यूज्ड टू का यूज। यूज्ड टू का यूज, किसी की पास्ट की आदत अथवा भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में करता था ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट की आदत या पास्ट में हमेशा होने वाली क्रिया दर्शाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू के साथ क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। किसी की भूतकाल की आदत बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वह पहले धूम्रपान करता था। भूतकाल की आदत बता रहे हैं, यानी वह पहले भूतकाल धूम्रपान करता था। वह पहले धूम्रपान करता था, यानी हम काय की बात आदत बता रहे हैं कि पास्ट की आदत है। वो अभी नहीं करता है, वो पास्ट की आदत है। वो पहले धूम्रपान करता था। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज टू का यूज करेंगे। तो ही, वह, यूज टू स्मोक वर्ब क्रिया का पहला रूप और करता था, पहले करता था यानी बिफोर, पहले। तो ही यूज टू स्मोक बिफोर, वह पहले धूम्रपान करता था। ही यूज टू स्मोक बिफोर, वह पहले धूम्रपान करता था। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेयर, DARE, डेयर। डेयर का प्रयोग हिम्मत करना इस अर्थ में सामान्यतः प्रश्नवाचक अथवा नकारात्मक वाक्य में किया जाता है। डेयर का यूज कहाँ होता है? या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने या नेगेटिव सेंटेंस बनाने में डेयर का यूज किया जाता है। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना। डेयर प्लस करता, यानी डेयर के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। डेयर सब्जेक्ट, वर्ब और बाकी का ऑब्जेक्ट। डेयर हिम्मत करना। एग्जाम्पल, क्या उसकी यहाँ आने की हिम्मत है? क्या उसकी यहाँ आने की हिम्मत है? डेयर ही कम हियर। डेयर ही कम हियर। मैंने अभी आपको बताया कि हम सबसे पहले डेयर का यूज, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डेयर ही कम हियर, क्या उसकी यहाँ आने की हिम्मत है। अब हम पढ़ेंगे नीड नॉट का यूज। नीड नॉट का प्रयोग किसी क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उससे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम नीड नॉट का यूज करते हैं। नीड नॉट का यूज कब करते हैं? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी किसी को हम बता रहे हैं कि तुम्हें ये करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम नीड नॉट का यूज करते हैं।
किसी क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम नीड नॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं कि तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे सेंटेंस बनाने के किसका यूज करेंगे? नीड नॉट का। तो यू तुम्हें के लिए यू नीड नॉट चेंज योर ड्रेस। यू नीड नॉट चेंज योर ड्रेस। तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट चेंज योर ड्रेस। अब हम पढ़ेंगे विल हैव टू का यूज। विल हैव टू का यूज, कोई क्रिया करनी पड़ेगी। विल हैव टू का यूज कहाँ किया जाता है? जहाँ पे हम ये बोल रहे कि कोई क्रिया करनी पड़ेगी, वहां पर विल हैव टू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे देखना होगा, हमें यह भूलना होगा। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम विल हैव टू का यूज करते हैं। यानी कोई क्रिया करनी पड़ेगी, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम विल हैव टू का यूज करते हैं। मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू थिंक।